नमस्कार। हम नरेंद्र मिश्र आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के पद कही के एक नया एपिसोड। आज हमरे साथे बाटे डॉक्टर आमोद राय, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हुए और साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहे हैं। डॉक्टर साहब से आज बात हुई भिखारी ठाकुर पर। डॉक्टर साहब अपन एक तो शोध प्रस्तुत कैले रहे इटली के कटानिया यूनिवर्सिटी में, और भिखारी ठाकुर पर बात कैले खातिर सबसे बढ़िया आदमी हमके मिलने। अपने दर्शकन खातिर हम डॉक्टर साहब से आज भिखारी ठाकुर पर बात करब। आप लोग के बहुत रोचक लगी। डॉक्टर साहब आपके बहुत बहुत स्वागत बा हमरे स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर साहब। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के पुरोधा हुए और गोरख पांडे भी उनके भोजपुरी के शेक्सपियर कहले हुए। तनी भिखारी ठाकुर के बारे में हमरे दर्शकन के आप बताएं। नमस्ते नरेंद्र भाई। सबसे पहले भोजपुरिया समाज के भी हम प्रणाम करते हैं। बहुत ज़रूरी बा कि कम से कम हमने के भोजपुरियन समाज में ये चीज़ के स्थापित करे के कोशिश करी जाई कि कैसे हमने के भोजपुरी समाज के एगो नया पहचान मिलल। के अग्रदूत रहे उमें के जेके अंग्रेजी शब्द यूज कर जाए तो ब्रांड एम्बेसडर कहल जाला। तो भोजपुरी साहित्य के निखारल सबसे ज़्यादा कई गो ऐसा साहित्यकार, कई गो ऐसा लोक कलाकार भइले जिनके बारे में दुनिया तो जान रहल बा, लेकिन वो का रहले और का से का भइले एके जाने खातिर हम सभी के वो क्षेत्र में गहरा उतरे के पड़ी। बिना उतरले नहीं जानल जाई। जैसे आप दू गो बात कहनी कि गोरख पांडे उनके शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी कहले रहले। ठीक बा, ई तारीफ बा, लोग के सुन के अच्छो लागी कि भिखारी ठाकुर के तुलना शेक्सपियर के साथ कल जाता। लेकिन हमारे को हमेशा एक पर विचार बा कि शेक्सपियर शायद वो परिस्थिति के नाई झेले जेके भिखारी ठाकुर झेलल रहे। बहुत सही बात कहा। भिखारी ठाकुर बनल आसान नहीं रहा। शेक्सपियर कभी भी भिखारी ठाकुर नहीं हो पाई है। ये गोरख पांडे जी के हम आलोचना नहीं की करत, लेकिन हमार अपन विचार बा कि वो शेक्सपियर से भी बढ़न कलाकार रहे। काहे रहे? 3 गो कारण हम बताएं। पहला तो भिखारी ठाकुर के जन्म वो क्षेत्र में भइल जहाँ कलाकार के मत पूछी कि वो शुद्ध पढ़निहार ना रहे। पूरा गांव में, पूरा क्षेत्र में स्कूल वगैरह के व्यवस्था ना रहे। और वो जवार है जहाँ हर साल बाढ़ आवेला। अब बाढ़ पूरा गांव के बहावेला, पूरा खेती बाड़ी सब चौपट करेला। तो ऐसे में स्वाभाविक हो जाला कि वो क्षेत्र से आखिर कमाए खातिर कुछ चाहिए ना। तो लोग कैसे कमाई? तो कमाए खातिर हर घर से एक आदमी बाहर जाता। तो बाहर गईला के मतलब वो कलकत्ता जाई, बम्बई जाई, दिल्ली जाई और बढ़न जितना भी शहर उस समय रहे। बात बा 1900 के आसपास 1887 में भिखारी ठाकुर के जन्म भइल। तो लगभग 1910 और 20 के आप परिकल्पना कर सके नहीं कि वो परिस्थिति में बाहर गईल मतलब सब कुछ भुलाई। काहे कि न तो रेलगाड़ी सीधा रहे, न तो हवाई जहाज के तो सब बातें नहीं, बैलगाड़ी या पैदल जौन लारी चलत रहे। तो जब एक आदमी बाहर चल गई तो घरे लौट के आई कि नहीं आई एक कोनो ठिकाना नहीं रहा। यही से वो समय कहल जात रहा कि विदेशिया हो गए। तो विदेशिया मतलब कोनो फॉरेन लैंड नहीं, विदेशिया मतलब अपने देश लेकिन दूसर बढ़न शहर ओइजा जाके। तो भिखारी ठाकुर ये चीज के बचपने से देखत रहले कि कई गो घर उजड़ गए। केहू गई बाहरा कमाए लेकिन ओइजा बस गई, दूसर बियाह कर लायल। अब जौन पहिलकी ओकर मेहरारू रहे वो एजा गांव में अकेले बेचारी तड़पत रहे कि कब हमार सजना आई है, हमने के घर के फिर ठीक से व्यवस्था दिए, कमाई धमाई लेके आई हैं। ऐसा परिस्थिति में ओकरे सामने 2 गो चुनौती रहे। या तो वो अपन पवित्रता बरकरार रखे, चाहे दूसरा बियाह करे, या अवैध संबंध बनावे। और तीनों समस्या वो समय वो समाज में बहुत चरम पे रहे। भिखारी ठाकुर ऐसे बड़ा द्रवीभूत बने। यही से वो ए विषय के एकरी अलावा विधवा विवाह के बड़ा पुरजोर समर्थक रहे भिखारी ठाकुर। तीसर का चीज मतलब दूसर बियाह करावल। वो मेहरारून के जोना के ओकर पति छोड़ के विदेश में बस गए। तो ये 3 चीज के वो अपनी नाटकन में बड़ा पिरोने। खास तौर से ऐसा समाज में जहाँ ई कुल काम ज्यादा बढ़न समाज मतलब सवर्ण समाज में ढेर होके, ठाकुर साहब के घरे होके, पंडित जी के घरे होके, कायस्थ भूमियार बिरादरी ढेर होके, छोटकन जात में भी होके। लेकिन छोटकन जात की क्यों कहानी बहुत जाने ना, बड़का के घर में एगो हो जाए तो पूरा हल्ला मच जाए जवाब में कि हाई बैल हो गई।
तो एके लेके जब वो अपने नाटकन में पिरोल प्रस्तुत कैले तो ओकर विरोधो भइल, लेकिन एक एक काटे खातिर वो एगो अपन दूसर का व्यवस्था कैल रहे कि उनका नाटक मंडली जौन रहे तो में अकेला भिखारी ठाकुर एक समाज से कलाकारन के नहीं रखने, वो ठाकुर बिरादरी से भी रख लें, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग से भी रख लें, अल्पसंख्यकन से मियाँ के भी भर्ती कर लें, हरिजन के भी भर्ती कर लें। तो चारों ओर से हुई कोशिश कर लें कि एगो समृद्ध समाज की स्थापना होके ऐसा परिस्थिति में लिख लें जब नाव अकहार सोच लिखे पढ़े के स्थिति नहीं जाना। यही से हम कहनी कि शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर से बढ़न कलाकार जो समाज से वो आवत रहले हैं और जहाँ के रहले हो एक फ्यूडल सिस्टम जहाँ पे रहले वहाँ भिखारी ठाकुर बनल बहुत मुश्किल रहा। और शेक्सपियर के शिल्प और भिखारी ठाकुर के शिल्प में भी बहुत अंतर बा। शेक्सपियर भले ढेर नाटक लिखले हुई हैं आ शेक्सपियर प्रचलित ऐसे हो गए कि ब्रिटेन जौन रहा, ब्रिटेन उनका देश वो पूरा दुनिया पे एक समय राज कैलस। तो जहाँ जहाँ ब्रिटेन राज कैलस तहाँ ब्रिटेन अपन शिक्षा व्यवस्था लगवलस, आ जहाँ जहाँ शिक्षा व्यवस्था लगवलस हो जा शेक्सपियर के इंट्रोड्यूस हो गए। भिखारी ठाकुर के करे वाला ही केहू नहीं रहल कि हाँ लेकिन समय बदलल। अब आप सोच ली कि ब्रिटेन जैसा राज व्यवस्था, पूरी शिक्षा व्यवस्था जब वो विभिन्न देश में अपन लगौलस तब शेक्सपियर के जानल गए। लेकिन भिखारी ठाकुर बिना कोनो शिक्षा व्यवस्था के केवल अपने देश में नहीं प्रचलित भइले बल्कि विदेश में भी। कैसे? जब गिरमिटिया मजदूर जैसे गए तो भिखारी ठाकुर के गीत लेके गए कुल, उनका नाट्य शैली लेके गए कुल। आ ओ जा भिखारी ठाकुर खुद सशरीर अपने जाके विदेश में परफॉर्मेंस कैले बने, एक दो हाली नहीं सैकड़ों हाली कैले बने। तो ऐसे उनका ख्याति खाली अपने देश में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भोजपुरी समाज गई और जहाँ जहाँ वो अपन वर्चस्व स्थापित करे वजह भिखारी ठाकुर के लोक साहित्य के नाटक भी पहुंचल। तो ऐसे उनका व्यापकता ढेर भइल। डॉक्टर साहब, भिखारी ठाकुर नाऊ जाति के रहले और बिहार जैसे जगह में बहुत मुश्किल सामाजिक समीकरण होला। तो भिखारी ठाकुर कैसे बनले एकरे बारे में तनी बताइए। बहुत समीचीन प्रश्न भाई नरेंद्र भाई। आयकर शुरुआत हम कल चाहतनी देवी कीर्तन भिखारी ठाकुर के एगो रचना हुए, ओमे एक जगह वो एगो दोहा लिखे बाने कि 1395 रहे जहिया, रोज सोमार ठीक दोपहरिया, जन्म भइल वही घरिया। 1395 मतलब 1887। अच्छा। अगर अंग्रेजी में ओके ट्रांसलेट कर जाओ तो क्या कि 1395 तो विक्रम संवत और ओके हिसाब से, तब 1887 मतलब 1900 के आसपास के समय। और जब भिखारी ठाकुर 13 साल के बहिले वो समय ले उनके लिखे पढ़े ना ही आवत रहे। उनके बाबूजी एगो काम कैले, चूंकि हम सब जानता नहीं कि वो ठाकुर समाज से उनका नाता रहल, मतलब नाउ समाज से। तो पुश्तैनी जौन उनके कार्य संस्कृति रहल तो हजामन के कार्य संस्कृति रहल, केस काटल, न्योता बाटल एगो प्रमुख कार्य रहे हजाम जाति के। तो जब न्योता बांटे उनके बाबूजी जाएं तो अपनी साथे भिखारी ठाकुर के ले जाएं। तो गांव में हर घरे जाए के रहल, चाहे बढ़न समाज के आदमी होके चाहे छोटकन समाज के होके। अब भिखारी ठाकुर के एगो विशेषता रहे कि वो अपनी महतारी के साथे घर के भीतरों ले हल जाए। तो घर के अंदर के जौन दुनिया होला जनाना समाज, तो जनाना समाज से उनका बहुत अच्छा परिचय, एक तरह से कहल जा सकेगा कि एगो बेहतरीन साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भिखारी ठाकुर के बहुत बढ़िया डेवलप है। आउ जनाना समाज के जौन मनोविज्ञान होला ऊपर उनकर कमांड एहू से भइल कि वो 3 गो बियाह कईने बाद में। अच्छा। 3 शादी उनकर भइल अलग से। तो उनके जौन फॉर्मेशन के टाइम रहल, जब मतलब उनकर कहल जा सकेला कि बहुत विधि, हाँ बहुत विधि विधान से तो पढ़ले नहीं, तो सीखले कहाँ से, ये प्रश्न लाजमी हुई। तो एगो उनकर बनिया लड़का मित्र रहे, बनिया के लड़का, वो बनिया के लड़का से वो बहुत प्रसंग सुनत रहले हैं रामायण के। अच्छा। महाभारत की। तो एगो शिक्षा तो उनके वजह से मिलल। और वजह से कौन प्रमुख चीज मिलल कि वो रामायण महाभारत के उस समय जौन भी कथानक प्रस्तुत होके गांव समाज में
तो में वो व्यास बनत रहले हैं, व्यास। अच्छा। तो व्यास जी के रोल भूमिका इतने भर रहा कि अंतिम में आके वो निष्कर्ष दिए आ एगो मूल्य स्थापित करिए, मतलब एक तरह से प्रवचन दिए आ एगो ज्ञान के बात कहिए आओ के कहिए कि गांव समाज के लोग अब तो हम लोग के एक सिद्धांत पे चले के चाहिए। तो भिखारी ठाकुर के जो मन रहे वो एक पे बड़ा केंद्रित भइल, मतलब प्रभावित भइल आ वो बहुत आकर्षित भइले से कि व्यास के बात सबके उ सुनेला। तो कुछ हमरो अंदर भगवान ऐसा उत्पन्न करते हैं कि हमरो बात सबके सुनी। लेकिन अब वो छोट मोट शिक्षा से तो भिखारी ठाकुर भइले नहीं। 17-18 साल की उम्र भइल तो वह जौन कारण हम पहले बतौनी कि बाढ़ आवत रहे और बहुत सपाट भूमि है जहाँ जौना गांव में इनका जन्म भइल कुतुबपुर गांव। और कुतुबपुर गांव सारण जिला में पड़ेला, मतलब जिसके हमने के आधुनिक समय में छपरा कहनी है। तो सपाट भूमि, बहुत तेज गर्मी, तो अकाल बड़ी पड़े हुई बार बार, काहे कि बाढ़ से फसल डूब जाए और जब बाढ़ ना रहे तेज गर्मी पड़ेला तो वहू में फसल नष्ट हो जाए। तो उन्हों के घर से बाहर जाए के पड़ल। तो पहले कलकत्ता गई ने, कलकत्ता में दुर्गा पूजा देखने। तो दुर्गा पूजा के समय भी बहुत तरह के नाटक नौटंकी कुल होके ओके देख ले, तो उनके अंदर के जो कलाकार रहे तो फड़फड़ाए लागल। ओइजा से 2 साल रुक के फिर जगन्नाथपुरी चल गए। अच्छा। जगन्नाथपुरी भी एगो केंद्र है संस्कृति के। ओइजा के रथ यात्रा, तो रथ यात्रा में भी नौटंकी होके ढेर। और वो नौटंकी में भी एक चीज जो सामान्य रहे रथ यात्रा में, और यात्रा जो बंगाल के नाटक होला। ये यात्रा एगो लोक कला, एक तरह के लोक नाटक होला। वो दोनों में ही रहे कि एगो सूत्रधार आवे पहले। तो सूत्रधार मतलब डायरेक्टर, हाँ आधुनिक सेंस में कहल जाओ तो डायरेक्टर। तो सूत्रधार सज्जो बात बता दे, पहले पटकथा बता दे पूरा। और पटकथा जब बताए तो पूरा जनता ऊपरी ओर आकर्षित होकर सुने। इहो भूमिका भिखारी ठाकुर के बहुत तेजी से आकर्षित कैला सबकी ओर। तब वो सोचले कि अभी छोड़े काम धंधा और रुपया पैसा के चक्कर, हम चलम कुछ ऐसा नहीं अपनी क्षेत्र में विकसित कर। तब जब वही जैसे लौटले तो अपनी साथे 3-4 गो चीज लेके इन्हें, एगो तो बंगाल के यात्रा नाटक के जौन भी तत्व नाटक के होला वो सारा वो सीख के ले वजह से, और दूसरा रथ यात्रा। ओकरी बाद जब बने तो कहले कि हमार समाज का समझी बंगाल के यात्रा जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा। तो वो अपनी समाज के, चूंकि हम पहले बता चुकल बानी कि वो अंदर जनाना समाज की सारी समस्या को ठीक से देख ले रहे हैं। आ खुदे कुलफत रहे हैं जब वो मेहरारू रोई बैठ के कि हमार पति चल गए, दूसर ब्याह रचा लेने, हमारी लड़का के कोई देखे वाला नहीं के। अच्छा, ऐसन औरतन पे उनके घर वाला भी बड़ा अत्याचार कर रहा है, घर से निकाले तक के नौबत आ जाता रहा। काहे कि वो एगो आर्थिक बोझ हो गए, अशुभ भी मानत रहा। हाँ यो बात आर्थिक बोझ हो गए। तो कई बार अपनी नाटकन में वो एपिसोड के जानबूझ के डलने कि ऐसन औरतन के दोस्त नहीं होला, दोस्त तो वो पति के बाद जो बाहर गई पर औरत के साथ रति में संलिप्त हो गए, भागीदार हो गए। तो एके भी वो अपने नाटकन में डलने, जानबूझ के डलने, ताकि ऐसे समाज के लोग के बुद्धि खुले। ऐसे बहुत असर भी पड़ल। बहुत ज्यादा हद तक भिखारी ठाकुर के आसपास के समाज में विधवा विवाह नहीं होत रहा, वो शुरू भइल धीरे धीरे। तो वो अपन नाटक मंडली जब बनौले तो सोचले कि ऐसा कल जाओ कि केहू से हमरा विरोध ना झेले, काहे कि 1-2 हाली उनके ऊपर हमला भी भइल। गांव के ठाकुर समाज के लोग उनके दौड़ा दल मार पीटे खातिर, काहे कि वो जानत रहले कि केकर केकर से संबंध हो गइल बा, अवैध संबंध हो गइल बा। तो नाटकन में एकर रेफरेंस दे। तो ये रेफरेंस जब सामने वाला जब बैठ के नाटक देखा था तो ओकरा तो पता चल जाई कि हाँ ये हमरे बात होता, तो दौड़ा के मारे पड़ गए। तो जब हमला भइल तो कोशिश कैले कि अपन नाटक मंडली ऐसा बनाई जिसमें सर्व समाज के लोग रहे, आ वही समाज के आदमी से वो समाज के आदमी के हम एक्सपोज करवाई, हाँ बात करवाई। तो ई जब कैले प्रयास तो वो अपन जो नाटक मंडली बनौले उनमें ठाकुर समाज से भी रहने, उनमें अहिर समाज से भी रहने, हरिजन से भी रहने, अल्पसंख्यकन से भी रहने। तो ई कारण एगो बहुत प्रमुख कारण है कि काहे भिखारी ठाकुर सफल भइले, ठीक ना। अपने नाटकन में पहला तो सामाजिक संदेश देने, और सामाजिक संदेश सुधार के उद्देश्य से देने, और दूसरा का मनोरंजन कैले। खास तौर से एगो ऐसा समय जब सिनेमा पूरा विकसित नहीं भइल रहे, वो समय कहाँ सिनेमा चलत रहा। तो सिनेमा के एगो बहुत ही सशक्त ऑल्टरनेटिव, एगो विकल्प के तौर पे स्थापित भइल विदेशिया। विदेशिया तो सिनेमा से ज्यादा दर्शक जौन बा भिखारी ठाकुर के विदेशिया में मिलत रहे।
गीत गीत के शैली में रहबो कैलू, रागात्मक शैली में रहल है, और रागात्मक शैली की पहुंच बहुत तेज होला, बहुत लोग ध्यान से सुनेला, याद कर लेना लोग। बिल्कुल। बाद में तो विदेशिया उनका नाटक रहल है, अब उस शैली में विकसित हो गई। आजो एक विदेशिया शैली प्रचलित बा, लोग ओके पढ़ल है बल्कि। तो डॉक्टर साहब, भिखारी ठाकुर के समय में उनके समकालीन बहुत से लोग रहले हैं, लेकिन का कारण रहल है कि भिखारी ठाकुर ही ये ऊंचाई के छू हो गए? दूगो सुंदरी रहने कुल, एगो सुंदरी बाई आ एगो प्यारी बाई। आई दोनों ओरिजिनल कैरेक्टर हैं। आई दोनों पर्शियन समाज से, अच्छा, जैसे पर्शियन समाज के कुछ लोग आके ओजा बिहार में बस गए रहे, वही के पीढ़ी में ही दोनों बहनी कुल। आई दोनों नौटंकी नाच बहुत करे, बहुत प्रसिद्ध रहने कुल। जैसे आप उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि जैसे हेलन प्रसिद्ध रहे हमने की हिंदी सिनेमा में, वैसे ही सुंदरी बाई या प्यारी बाई अब बहुत नाम रहे। भिखारी ठाकुर एक तरह से वो सबन के सामने बहुत बौना रहने शुरू में। तो भिखारी ठाकुर सोचले कि चल के एक बार इन लोग से मिलल जाओ, कि ऐसा कौन विशेष शैली बा लोग के लगे कि दुनिया भर के लोग ये लोग के देखे पहुंच जाला। तो भिखारी ठाकुर गए तो देख लें कि खाली वो नौटंकी, नाच, ठुमका, ये तीन पे जनता टूटत रहे। तो भिखारी ठाकुर के बाद बुझायल कि तनी नाच अपनी नाटक में हमने के सम्मिलित कर जाओ। लेकिन खाली नाच सम्मिलित कर उनका उद्देश्य नहीं रहे। हम पहले ही बता चुकल बानी कि उनके अंदर उपदेश देवे के एगो प्रवृत्ति विकसित हो गल रहे बहुत पहले से ही, वो व्यास बनल चाहत रहे। तो कौन चीज करें वो नाच के साथ है कि जैसे नाच से मनोरंजन भी हो जाए, एगो संदेश भी चल जाए। तो वो सामाजिक समस्या के जोड़ल हैं अपने साथ। उनके पहले ही सुंदरी बाई, प्यारी बाई खाली नाच करें। एगो और रहे गुद्दर राय। गुद्दर राय भी विदेशिया नाटक के शैली, मतलब वो जब गुद्दर राय करते रहे तब ओकर नाम विदेशिया नहीं पड़ल रहे, लेकिन ई सब कैरेक्टरिस्टिक्स वो में रहे। लेकिन वो इतना प्रसिद्ध नहीं भले काहे कि 2-3 नाटक कैले, ओकरी बाद भिखारी ठाकुर हावी हो गए। जैसे जब बढ़न एगो वट वृक्ष हो जाला तो ओकरी नीचे कोनो नन्ना पौधा नहीं पनप पाएगा। तो ये भइल उनकी साथे। अच्छा, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के रचना, वो में विदेशिया के कथ्य शैली बा। अच्छा, तो इहो जौन ओजा के स्थानीय लोक कलाकार रहने, वो कुल अपनी नाट्य विधा में के यूज करत रहने, प्रयुक्त करत रहने, ओके परोसत रहने। भिखारी ठाकुर सीखले। तो भिखारी ठाकुर के आप ए तरह समझ सके नहीं कि वो 4 जगह से अपन विषय सामग्री एकत्रित करके एक जगह परोस देने। आज जौन गोरख पांडे कहले कि ही इज शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी, शेक्सपियर भी ई कमवा कैल रहले। शेक्सपियर से पहले 4 गो नाटककार रहने, क्रिस्टोफर मार्लो, डेनियल डिफो, रॉबर्ट ग्रीन, एगो टॉमस किड। ये चारों नाटककारन के नाटक देखले शेक्सपियर, सब में से चोरौले। भिखारी ठाकुर के हम ई नहीं कहम कि चोरौले, क्या भिखारी ठाकुर ओकर अलग ओकर नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप लेके अइले, संशोधित करके ले। ई जौन काम वो कैले वो अपनी समकालीन लोक कलाकारन से बहुत ऊंचा उठ गए। क्या स्वाभाविक बा, जौन काम रोआ करते हैं, जौन काम दूसरा के करता, हम एगो अलग दर्शक के रूप में आई, 4 लोग के देखी या 4 लोग के कला सीखी और तब अपन कुछ मिला के प्रस्तुत करी। तो हम वो 4 लोगों से तो ऊपर है न चाहे 5। भिखारी ठाकुर के अलग भैला में, पृथक भैला में, एक अलग शैली में अपन पहचान स्थापित कैला में ई सबसे प्रमुख कारण रहे। डॉक्टर साहब, भिखारी ठाकुर के बारे में आपसे बड़ा आज रोचक बात भइल और हमारे दर्शकन खातिर बहुत नया हुई, क्योंकि कुल बात बहुत लोगन तक पहुँचे ला नहीं। तो आप तनी हमारे दर्शकन के भिखारी ठाकुर के कुछ रचना के बारे में, जो अलग अलग रचना है उनके बारे में बताएं। बिल्कुल। एगो तो हमने के जानते हैं कि उनका सज्जो नाटक जौन रहे तो विदेशिया नाम से जानते हैं। तो विदेशिया एगो कोनो अकेले नाटक नहीं किए, उनके 13 नाटक वो श्रेणी में आवेला। विदेशिया एगो शैली का है कि ओकर जौन प्रमुख तत्व कथानक, नाट्य वस्तु, चरित्र, संवाद जौन भी रहे तो सब लोक कलाओं से लियल गए रहे। तो विदेशिया एगो शैली है, लेकिन हाँ वो विदेशिया में वो 13 नाटक अलग अलग लिखने। अच्छा। जिनमें प्रमुख रूप से रहे विदेशिया, बटोहिया, सनजिया, बलमुआ, हाय रेजिएरा, पियवा गईले कलकत्ता, देवी कीर्तन, गबर घिचोर। तो ये सब नाटक में वो अपन सामाजिक समस्या तक परोसबे कैले। जैसे एगो नाटक में एगो बहुत दारुण दृश्य उपस्थित कैले वो, जेमें एगो
मेहरारू अपने दादा से शिकायत कर दिया। क्या शिकायत करती है देखिए, बहुत मजेदार लाइन है। गोभी करसी कैला से, पियवा छोटीहर धैला से, कौना करनिया में चुकनी है बाबूजी, बर खोजे चली गईला, माल लेके जेबे में धैला, आ हमके कहत रहा कि तू पियवा छोड़ द। तो वो असल उद्देश्य जौन रहे बाबूजी के, वो माल लेवे के रहे। ई पुनर्विवाह के बात होता है, क्या कि ओकर पहला पति पहले ही चल गए बाहर। अब पुनर्विवाह कैसे होता रहे? अधेड़ उम्र के आदमी से। तब कोनो मेहरारू जो 30 के होके 25 के होके 55 साल के आदमी से कैसे बियाह करी? तो बहुत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत कहने वो अपनी नाटकन में। यही एगो दूसरा नाटक विधवा विलाप बा। वो विधवा विलाप में जो प्रमुख पात्र है सुंदरी, वो कहतिया कि कौन कसूर कईनी, घर से निकालल गईनी, छूटत जात बा नैहरवा, ससुरवा ए सजना, पर पति साथ रहती, कभी न भइल मती, धनवा करणवा निकाला न बबुआ। वो अपनी बेटा से कहतिया कि तू हमरा ऊपर आरोप लगावत रहा कि हम पर आदमी के साथ संबंध बनाओ, तनी गलत तार आरोप बा। तू खाली हमके यही खातिर निकालता रहा कि तू हम पे धर नहीं का खर्च कर चाह। तो ऐसा मत काम कर, तू हमार बेटा हुआ, तनी तू मर्यादा समाज में हमके इज्जत के साथ रहेगा। तो ई ओकर अपील बा। तो जब आप भिखारी ठाकुर के पढ़म ना, तो आप पाएम कि भिखारी ठाकुर कोनो मतलब ई समझला में संघर्ष करे के पड़ सकेला कि भिखारी ठाकुर पुरुष रहने की स्त्री, क्या कि स्त्री के मनोदशा के जितना बारीक चित्रण भिखारी ठाकुर कैले बने, उतना अन्यत्र मिलत बहुत मुश्किल बा। आजकल आप देखत हैं लोकगीत के नाम पे कैसे पूरा गीत लोग बजावे लागता, लेकिन अगर ई सब गीत गायल जाओ और प्रस्तुत कर जाए तो केकर करेजा नहीं दहती। सही बात, ठीक ना? भिखारी ठाकुर अपना बारे में बहुत पहले को बात कह गए रहे कि आज भले लोग हमके नहीं के चीनत नहीं के मानत, जो हम बात कहनी कि बिहार जौन बा बहुत फ्यूडलिस्टिक स्टेट रहे, तो बढ़न समाज के आदमी कभी छोटन समाज के आदमी के आगे नहीं आवे थे। तो भिखारी ठाकुर के मान्यता नहीं थे। तो भिखारी ठाकुर कहने कि अभी नाम भइल बा थोड़ा, जब ई छूट जई है तन मोरा, ओकरी बाद 50 बरिसा, तेकरा बाद 10-20 तीसा, ओकरा बाद नाम होई जई है, पंडित कवि सज्जन सब यस गई हैं, गलती बहुते लौकत जाई, नहीं पाठ पर पढ़ले भाई। मतलब हमरे नाटक में गलती तू खोज सकेला, लेकिन जब हम कहल चाहता नहीं ओके तू नहीं कहबा, हमार नाम होई एक दिन। तनो अबे मान्यता मत द, लेकिन हमार नाम होई 50। भिखारी ठाकुर खुद अपनी कलम से लिखले हुए अपनी किताब में। तब ये से बढ़न बात का कहल जा सकेला को लोक कलाकार। आज के बतकही बड़ा रोचक भाई। डॉक्टर साहब गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी बने, तो हम लेकिन आपकी उपासक हैं। आप आज के पीढ़ी से का कहल चाहते हैं कि भिखारी ठाकुर चाहे भोजपुरी साहित्य और लोक के जो कला बा ओकरे बारे में कैसे पहुंचे, आप युवा लोगन के का संदेश देवल? कभी भी अपनी जड़न से नहीं कटे के चाहिए। जहिया आप अपनी जड़ से कट गई नहीं, तहिया आप चाहे कितनो ऊपर उड़नी आओगे तो नीचे ही बा। तो ऐसे कोशिश ही करे के चाहिए कि आप कोनो भाषा पढ़ी, चाहे अंग्रेजी पढ़ी, चाहे हिंदी पढ़ी, उर्दू पढ़ी, ग्रीक पढ़ी, फ्रेंच पढ़ी, लेकिन जो ना समाज में रहते हैं, जो ना परिवेश में रहते हैं, उससे दूर जाए के कोशिश मत करी। वो क्षेत्र में आप तबे बेहतर कर सके नहीं जब अपन क्षेत्र के आप ढंग से समझ सकें। तो भोजपुरी साहित्य पढ़ी, भोजपुरी साहित्य पढ़म तो अपनी परिवेश के पढ़म, और जब अपनी परिवेश के पढ़म तो अपनी परंपरा के पढ़म। आइए तीनों के बिना और विकास संभव नहीं है। तो ऐसे हमारा अपील ये बा युवा पीढ़ी के कि जितना हो सके भोजपुरी लोकगीत, भोजपुरी लोक कला, भोजपुरी लोक नाट्य को समझने की कोशिश करें आप लोग। आज के बातचीत भइल डॉक्टर अमोद राय से, और हम अपने दर्शकन से कहल चाहब कि आप ये एपिसोड के देखी, भिखारी ठाकुर के बारे में जानी, और ये एपिसोड के अपने हित मित्रन के भी भेजी, और जौन एक हमन के भोजपुरी के संरक्षण और संवर्धन के एक छोट मोट प्रयास बा, वो में आप अपन सहभागिता निभाई। सहभागिता एक कार्यक्रम के देख के लोगन तक एके पहुँचा के ही हो सकेला। सबके बहुत नमस्कार, प्रणाम।